आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स में होता क्या है? मार्केटिंग आप जानते हैं, मार्केटिंग हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सारी मार्केटिंग में शामिल होती हैं। दूसरी तरफ मिक्स, जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फेक्शन चाहता है, और वो सेटिस्फेक्शन किस किस चीज़ से चाहता है? जिस भी चीज़ से, जिस भी एक्टिविटी से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, उन सभी एक्टिविटी को हम शामिल कर देंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग होती है। हर किसी प्रोडक्ट का अलग मार्केटिंग मिक्स होगा। मार्केटिंग करने का टूल्स क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, एक कस्टमर, मान लीजिए मुझे मोबाइल खरीदना है। जब मैं मोबाइल खरीदूंगा तो मैं उसके फीचर्स भी ध्यान रखूंगा, प्राइस भी ध्यान रखूंगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी ध्यान रखूंगा, क्या वो मेरे नियरेस्ट प्लेस पर अवेलेबल है या नहीं, ये भी ध्यान रखूंगा। इस तरह से मैं अपना डिसीजन लेते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखूंगा। उन सभी बातों को प्रोड्यूसर भी ध्यान रखता है मार्केटिंग करते वक्त। मीन्स अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखना चाहता है, वो कौन कौन सी चीज़ों को मिक्स करे, उन सभी चीज़ों का मिक्सर ही क्या कहलाता है? मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो हम जानते हैं, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए मार्केटिंग ऑफरिंग। हम यहाँ पर मार्केटिंग ऑफरिंग कर रहे हैं टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर। ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं एक पर्सन के डिसीजन लेने से, मार्केटिंग डिसीजन से। और वो सभी फैक्टर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर वो हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मींस प्रोड्यूसर के हाथ में, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके डिज़ाइन को, यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, प्लेस जहाँ पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और वो प्रोडक्ट किस तरह से प्रमोट किया जाए, इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से ये सारे फैक्टर हमारे क्या कहलाएंगे? कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स है। मीन्स इन टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। अपने कस्टमर को हम सेटिस्फाई रखना चाहते हैं, हम अपने कस्टमर के पास पहुंचना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को चेंज करें तो हमारे कस्टमर की, हमारे पोटेंशियल कस्टमर की डिमांड को भी पूरा कर पाएंगे और उनको सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं द कंट्रोलेबल वेरिएबल बिकम मार्केटिंग टूल्स। इन्हीं कंट्रोलेबल वेरिएबल को हम मार्केटिंग टूल्स कहते हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली शार्प एंड रिशार्प, शार्प करती है, तेज करती है, और रिशार्प करती है बाय मार्केटिंग मैनेजर्स टू अचीव मार्केटिंग सक्सेस। हम मार्केटिंग सक्सेस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट, अब देखिए, आज के टाइम में हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती रहती है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट के अंदर अपनी वैल्यू एडिशन करते जाएंगे, कस्टमर उतना ज़्यादा उसको चाहेंगे। दूसरा हमारे पास है प्राइस। प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो एक बायर जो है पेड करता है उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बदले में। तो वो प्राइस क्या रहेगा? प्लेस। प्लेस कहने का मतलब वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो लोकेशन, वो टारगेट लोकेशन जहां पर वो कस्टमर को अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रमोशन मींस हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे कस्टमर को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होने का उसे ना पता हो तो प्रोडक्ट परचेज भी नहीं करेगा। इसलिए हम टाइम टू टाइम अपने कस्टमर की नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, उसे अवेयर करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बारे में बताते रहते हैं, एक प्रोडक्ट किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उनको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कस्टमर के डिसीजन को, मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? टूल्स ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। अब इन टूल्स ऑफ मार्केटिंग को हमें इफेक्टिवली यूज करना है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ एक टूल इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रोडक्ट में किसी और टूल को इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है सभी को मिक्स करके यूज करें। तो इसलिए यहाँ पर जो इन सभी टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर कौन से थे? नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर वो हैं जो एक प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है, जिसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं या इकोनॉमिकल फैक्टर कह सकते हैं। वो फैक्टर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे हम कह सकते हैं
वो फैक्टर जो एक फर्म के हाथ में है ही नहीं, उसको वो चेंज ही नहीं कर सकते। तो अब तक आप ये समझ चुके हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है और हमारे पास कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर क्या है। अब आप समझ सकते हैं मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग। हम इसे थोड़ा साधारण भाषा में समझते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उसी तरह हम जितने ज्यादा टूल को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और काफी बार ऐसा भी नहीं होता, डिश के अकॉर्डिंग हमें मीठे को कम भी करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि हम अपने मार्केटिंग टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और उनके क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हो सकता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही टूल काफी हो, और ये भी हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट पर हम सारे टूल्स को मिक्स करके इस्तेमाल करें। तो देखिए, मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स मींस वेरिएबल्स चोज बाय ए फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केटिंग ऑफरिंग देने के लिए जो भी हम कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। यहां पर एक से ज्यादा टूल की बात की गई है। डेफिनेशन क्या है, द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर टू अटेन सक्सेस इन द मार्केटिंग कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स। उसी को हम क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स कह रहे हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरर ने अटेन की है, जो पॉलिसी बनाई है, जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, जिसको हम अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, उसी को हम मार्केटिंग मिक्स कह रहे हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर की। देखिए, द फर्म टास्क टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजंस वेरिएबल। तो हमारे पास देखिए, अब सेटिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, अलग अलग टूल्स हैं, किसी को कम करेंगे, किसी को ज्यादा करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो मिक्सर मिलेगा, मसाला होता है ना गरम मसाला, किसी के अंदर गरम मसाला के अंदर एक से ज्यादा मसालों का मिश्रण होता है। ऐसे में हम किसी प्रोडक्ट की मात्रा को कम, किसी प्रोडक्ट की मात्रा को ज्यादा करें तो एक अलग ही प्रकार का मसाला बनकर निकल आता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अलग अलग टूल्स हैं, उन अलग अलग टूल्स में से हम किसी को कम या ज्यादा करेंगे, चूज करेंगे, तो यहां पर हमारे पास अलग मिक्सर निकल कर आएगा। उसी को हम क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग टूल कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है उसको समझना जरूरी है। तो प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट को एक शब्द में समझा जा सकता है, बंडल ऑफ यूटिलिटी। वैसे तो नॉर्मली प्रोडक्ट का जब मतलब समझने की कोशिश करते हैं आप, तो आप समझते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ वो चीज है जो दिखाई देती है। सर्विसेज को आप प्रोडक्ट में नहीं लेते, बट ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट वो सारी चीजें जो एक यूटिलिटी क्रिएट करती है, मींस आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला, आपको यूटिलिटी क्रिएट हुई, वो सारी चीजें आपके लिए क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट कहलाएंगी। हो सकता है वो फिजिकल थिंग्स में हो या वो सर्विसेज में भी हो। तो सर्विसेज भी हमारे लिए प्रोडक्ट ही कहलाती है। जैसे बैंक की अगर बात करें तो बैंक में जो हमारे पास सेविंग अकाउंट है वो उनका एक अलग प्रोडक्ट है। वो हो सकता है डीमेट अकाउंट बनाते हो, देते हो आपको डीमेट सर्विसेज, तो वो उनका एक अलग प्रोडक्ट है। करंट अकाउंट उनका एक अलग प्रोडक्ट है। हमारे पास लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है वो उनका एक अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह से इनके प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, वो सभी चीजें जो आपको वैल्यू एडिशन कर रही हैं, जिसके बदले में आप पैसे दे रहे हो। तो देखिए, प्रोडक्ट क्या है, रेफर टू द एनीथिंग कैन बी द वैल्यू टू द बायर। जो एक बायर को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रही है, वही क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। जनरली द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज फिजिकल थिंग लाइक मोबाइल, बुक, लिपस्टिक एक्सेट्रा। बट अगर हम मार्केटिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रोडक्ट मीन्स एवरीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ इट्स बायर। जो हमारे बायर को सेटिस्फाई करे, वो सभी चीजें हमारे लिए क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट कहलाएंगी। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ भी आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ना केवल वो चीजें जो हमें सुनाई दिखाई देती हैं, मीन्स प्रोडक्ट हैं, उनके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी के बारे में देता है और वो इंफॉर्मेशन पाने के बाद एक पर्सन खुश हो जाता है, उसे सेटिस्फाई फील होता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी द वैल्यू टू द बायर कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट, तो उसको हम प्रोडक्ट ही कहेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, बंडल ऑफ यूटिलिटी। बंडल का मतलब जहां एक से ज्यादा चीजें हों, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से आप बेनिफिट दे रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। मान लीजिए आपने डीटीएच कनेक्शन लिया हुआ है, अब आपके पापा को हो सकता है वो न्यूज इंफॉर्मेशन देता हो, आपको गाने सुनने में मदद करता हो, आपकी मदर को सीरियल देखने में मदद करता हो, है ना, एंटरटेन करता हो। मदद तो क्या, एंटरटेन कर रहा है। तो वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बंडल ऑफ यूटिलिटी है, जिस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का नेचर क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट, बायर व्यू ऑफ पॉइंट, द प्रोडक्ट दैट आइटम विच कैन बी गेट फ्रॉम द सेलर। सेलर के से जो हम रिसीव कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट कैन बी बोथ फिजिकल थिंग्स एज सर्विसेज। तो हम प्रोडक्ट का अब हमने ब्रॉडर वे कर लिया है, जिसके अंदर फिजिकल आइटम के साथ साथ सर्विसेज को भी हम इसमें शामिल करते हैं। द बायर परचेज नॉट द प्रोडक्ट बट कंटेनमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। कंटेनमेंट का मतलब यहां पर हैप्पीनेस से लगा सकते हैं, ठीक है, यानी उससे खुशियां प्राप्त करता है, उससे यूटिलिटी प्राप्त करता है। तो वो सारी चीजें हमारी क्या है? प्रोडक्ट में शामिल होंगी। तो प्रोडक्ट ना केवल दिखने में बल्कि इनर हमें हैप्पीनेस भी देता है। तो अब यहां पर बात आती है टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब एक इंसान जो सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट मींस सेटिस्फैक्शन लेता है, वो किस किस प्रकार सेटिस्फैक्शन लेता है? हमारे पास बेसिकली यहां पर 3 टाइप की सेटिस्फैक्शन की बात की गई है। सबसे पहले फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, दूसरा है हमारे पास साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और तीसरा है हमारे पास सोशल सेटिस्फैक्शन। फंक्शनल सेटिस्फैक्शन का मतलब प्रोडक्ट काम कर रहा है तो आप उससे काम से सेटिस्फाई हो, दूसरा मन से सेटिस्फाई हो, ठीक है। मान लीजिए आप एक शर्ट पहनते हो, शर्ट पहनने से आपका शरीर ढक जाता है, तो शर्ट काम कर रही है आपके शरीर को ढकने का, तो ये उसका फंक्शन है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्या है कि उस आपने शर्ट कौन सी पहननी है? शर्ट ब्लू कलर की ही पहननी है, हालांकि जो काम शरीर ढकने का है वो व्हाइट कलर की शर्ट भी कर सकती है, ब्लू कलर की शर्ट भी कर सकती है, ग्रे कलर की शर्ट भी कर सकती है। आप अगर सिर्फ फंक्शन की बात करें तो कोई भी कलर की शर्ट आप पहनेंगे तो वो काम शरीर ढकने का कर रही है, तो इसकी फंक्शनल सेटिस्फैक्शन है। बट मुझे तो यहां पर व्हाइट ही पहननी है या मुझे ब्लू ही पहननी है, तो वो जो आपका फेवरेट कलर है आप वो पहनते हो जिससे आपको अच्छा लगता है, तो आपका खुद का मन उसके लिए क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। वो क्या है? आपके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। तीसरा, आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, शर्ट तो है, एक टाइम में वो आपको फंक्शनल सेटिस्फैक्शन दे रही है, उसी टाइम में वो हो सकता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी दे रही हो, और तीसरे टाइम में वो सोशल सेटिस्फैक्शन भी दे रही हो। सोशल सेटिस्फैक्शन में क्या है? आप एक स्पेसिफिक ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए गुच्ची, प्राडा, ओकले, बहुत सारे ब्रांड है। अब वो स्पेसिफिक ब्रांड की जब शर्ट पहनते हैं तो आपको ये प्रेस्टीज फील होता है कि सोसाइटी के लोग जब देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपसे वो शर्ट के बारे में 4 लोग पूछ लें, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो वो आप क्या हो जाते हो? प्रेस्टीज फील करते हो। तो ये क्या है? आपकी सोशल सेटिस्फैक्शन है, जो आप लोगों को दिखाने के लिए, यानी प्रेस्टीज इशू बन जाता है। अब इन चीजों के बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। आपको याद होगा मार्केटिंग जब हम शुरू कर रहे थे तो मार्केटिंग में मैंने बताया था एक प्रोडक्ट जो होता है 2 प्रकार की सेटिस्फैक्शन मेनली देता है, जो हमारी टेंजिबल सेटिस्फैक्शन और हमारे लिए इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन है। जब हम टेंजिबल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का कलर, ये सारी चीजें। इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो वो यहां पर ब्रांड इमेज, कंपनी की इमेज, गारंटी, वारंटी, पैकेज डिजाइनिंग, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? इंटेंजिबल एट्रीब्यूट है। तो जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के एट्रीब्यूट हैं, पहला है टेंजिबल एट्रीब्यूट और दूसरा है इंटेंजिबल एट्रीब्यूट। तो देखिए यहां पर टेंजिबल एट्रीब्यूट क्या है? द प्रोडक्ट अपने आप में, प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? टेंजिबल एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे आप कोई बाइक खरीदते हो तो बाइक चलने का काम कर रही है, तो वो क्या है? टेंजिबल एट्रीब्यूट है। दूसरी तरफ इंटेंजिबल एट्रीब्यूट है, तो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट में ब्रांड नेम, इमेज ऑफ कंपनी, गारंटी, वारंटी, पैकेज एंड मेनी अदर सच एट्रीब्यूट्स। तो हम इन सभी चीजों को क्या कहेंगे? इंटेंजिबल एट्रीब्यूट करेंगे। जब एक प्रोडक्ट खरीदा जाता है या प्रोडक्ट मार्केटिंग किया जाता है तो हम इन सभी चीजों का मिक्स करते हैं। तो इसी तरह से हम टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट का ध्यान रखते हैं, जिससे हमारा कस्टमर क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए और कस्टमर की हर प्रकार की नीड जो है पूरी हो जाए। तो ये थे हमारे पास एट्रीब्यूट। अब हमारे पास हम कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम 4 P's भी कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो यहां पर मिक्सअप, यानी हमने क्या कह दिया? फ्रैगो मींस मिक्स बना दिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर को प्राइस से सेटिस्फेक्शन होगी अगर प्राइस कम होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, प्लेस अच्छा चाहिए, अपने नियरेस्ट प्लेस पर चाहिए, और उसको प्रमोशन टूल, यानी एक प्रमोशन टूल से क्या होगा? हम उसे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेट करेंगे।
अब जब होगा प्रमोशन टूल करेंगे, प्रमोशन टूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अब सभी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा, तो इसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, इसकी वारंटी गारंटी देंगे, तो इससे क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और एक हमारा जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होगा। अब जो ये सारे टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं को कहते हैं मार्केटिंग मिक्स या 4 P's ऑफ मार्केटिंग। याद रखिएगा 4 P's क्यों बोल रहे हैं यहां पर। पहला P है हमारे पास प्राइस, दूसरा P है हमारे पास प्रोडक्ट, तीसरा P है प्लेस और चौथा P है प्रमोशन। तो इस तरह से हम इन सभी P का इस्तेमाल करके हम बना लेते हैं 4 P's। और 4 P's क्या है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करे। और हम ये सारे P's का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कस्टमर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई रहे। इस तरह से हमने जो इन 4 P's को इस्तेमाल करेंगे, एक मिक्सअप बनाएंगे, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, मार्केटिंग डिसीजन आर मेनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द 4 वेरिएबल्स। प्राइस के बारे में है। देखिए प्राइस हम किस तरह के रखेंगे, प्राइस रखते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा कस्टमर जो है उधार खरीदता है, नगद खरीदता है, किस तरह से, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, ये भी सारी चीजें। अगर ज्यादा प्रोडक्ट जो है अच्छा हो और उसका प्राइस क्या रहेगा, ये भी सारी चीजें। किस प्लेस पर अवेलेबल करवाएंगे, उसकी प्रमोशन एक्टिविटी टूल कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें हमारे कस्टमर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, उसके डिसीजन को इफेक्ट करती है, उसकी सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करती है। तो यहां पर 4 P's में प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस एंड और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्लेस का मतलब यहां पर यही है कि हम प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। दीज वेरिएबल आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हमने इन्हीं को क्या करना है, कम ज्यादा करके, ट्विक ट्रिक्स करके उसको ठीक करना है, जिससे हम अपना प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाएं और यहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाएं। पॉपुलरली नोन एज 4 P's। अगेन मेनी डिसीजन आर टेकन इन विद रिगार्डिंग ऑफ दीज एलिमेंट। फॉर इंस्टेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट नेम, कलर। अब देखो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, अब नेम भी कैसा होना चाहिए, आगे चल के बात करेंगे। वैसे नेम कैसा होना चाहिए, जो जल्दी मेमोराइजेबल हो। अब प्रोडक्ट ही हमने ऐसा रख दिया जो जल्दी से याद ही नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप कस्टमर जब दुकान पे जाओगे ना परचेज करने, कहोगे यार प्रोडक्ट तो था नीले रंग का था, वो नीले रंग का तो बहुत कुछ है भाई, आप ब्रांड नेम बताइए, स्पेसिफाई कीजिए क्या नाम है। आप नहीं बता पाएंगे तो आप प्रोडक्ट उसे परचेज भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट का नेम ऐसा होना चाहिए जो आसान हो। कलर, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें रेड कलर में ज्यादा आती हैं, क्योंकि रेड कलर जो है अट्रैक्ट करता है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। रॉन्ग कलर कॉम्बिनेशन जो है आपके प्रोडक्ट को खत्म कर सकता है। पैकेज क्या है, काफी बार देखेंगे आजकल आप अनबॉक्सिंग बहुत देखते हैं यूट्यूब पर। ये अनबॉक्सिंग क्या है, पैकेज का एक्सपीरियंस, यानी पैकेज को जब आप एक पर्सन जो कस्टमर को ओपन करता है तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का होना चाहिए, उसे लगना चाहिए, वहीं से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा क्वालिटी, तो क्वालिटी हर चीज से जुड़ी हुई है। जब आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, वहीं से आपकी क्वालिटी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके कस्टमर को इफेक्ट करती है, जिसमें हमने सिर्फ एक के बारे में थोड़ा सा बात किया है, जो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉल दी सेपरेट डिसीजन, दीज ईच एलिमेंट इन्वॉल्व सेट ऑफ मैनी डिसीजन। हर चीज के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के डिसीजन है। जैसे हमने बात किया प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कलर, डिजाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी, ठीक है, ये सारी चीजें थी। इसी तरह प्लेस, कहाँ अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, प्लेस क्या रहेगा, उसको हम किस तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट को जब हम भेजेंगे तो हमारा एजेंट रहेगा या ऑनलाइन मार्केट रहेगा, ये सारी चीजें। प्राइस कैसे रहेगा, क्या ईएमआई अवेलेबल करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्या हम उसको प्राइस को सस्ता रखेंगे, महंगा रखेंगे, डिस्काउंट देंगे, कूपन फैसिलिटी रखेंगे, क्या करेंगे। प्रमोशन में क्या हम उसको बैनर लगवाएंगे या फिर हम उसको एडवर्टीजमेंट देंगे, ये सारी चीजें हमारी इफेक्ट करती हैं। और हर प्रोडक्ट का खुद का एक अलग मिक्स है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट के लिए जितने भी सारे डिसीजन होंगे उनको हम कह देंगे प्रोडक्ट मिक्स। अगर हम प्लेस के बारे में जितने भी डिसीजन लेंगे वो सारे डिसीजन हमारे आ जाते हैं प्लेस मिक्स, ठीक है, प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी मिक्स होंगे, यानी जितने भी डिसीजन, या मिक्स का मतलब है डिसीजन, प्रमोशन से रिलेटेड एक से ज्यादा टाइप के डिसीजन है।
वो जितने भी डिसीजन हम लेंगे उन सभी के मिक्सअप को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रमोशन मिक्स। देखिए यहां पर क्या है, हमने प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, तो हम क्या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से इस्तेमाल करें, या फिर हम अलग अलग यूट्यूबर को पकड़ें और कहें आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, पेड प्रमोशन दें, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में दें, पैम्फलेट बंटवाएं, मैगजीन्स में लिखवाएं, या फिर डोर टू डोर सेलिंग करें, ओरल एडवर्टीजमेंट करवाएं, क्या करवाएं, ये सारे अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा मिक्सअप बन जाएगा। प्राइस मिक्स, प्राइस के लिए जो डिसीजन रहेंगे, और हर चीज के बारे में, हर मिक्स के बारे में हम फर्दर आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीजें समझ आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।